अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट। इससे पहले ऊप की क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं क्लास का कॉन्सेप्ट और साथ कंस्ट्रक्टर को हम किस तरह यूज़ करते हैं ऊप में, वो भी हम समझ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन बेसिकली रैपिंग होती है डाटा और फंक्शंस की। एक क्लास में अगर हम मल्टीपल फंक्शंस और वेरिएबल्स यूज़ करते हैं तो उनको किस तरीके से हम बाइंड करते हैं आपस में, वो सारे कॉन्सेप्ट्स इनकैप्सुलेशन ही बनते हैं। इनकैप्सुलेशन in C++ is defined as the wrapping up of data and information in a single unit. In OOP, encapsulation is defined as binding together the data and the functions that manipulate them. हम एक एग्जांपल देखते हैं इनकैप्सुलेशन की। अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस हैं। अब इस एग्जांपल में एक फाइनेंस सेक्शन की हो सकता है, सेल्स सेक्शन है एक, और अकाउंट सेक्शन है। अब हर सेक्शन अपने अपने सेक्शन से रिलेटेड सारा डाटा और रिकॉर्ड्स पास रखता है। फाइनेंस सेक्शन अपना रखेगा, सेल्स सेक्शन अपना सारा सेल्स से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड अपने पास रखेगा। अब फॉर एग्जांपल एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें फाइनेंस सेक्शन कहता है कि मुझे डाटा चाहिए एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर कितनी सेल्स हुई हैं। तो इस केस में उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं है किसी सेल्स सेक्शन में डाटा इंपोर्ट करने की, तो वो पहले कांटेक्ट करेगा किसी भी ऑफिसर से सेल्स सेक्शन में और फिर उससे रिक्वेस्ट करेगा कि हमें इस मंथ का डाटा, पर्टिकुलर डाटा हमें चाहिए। तो इस चीज़ को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। किस तरीके से डाटा हमारे पास एक स्पेसिफिक नेम या फिर स्पेसिफिक जगह पे किस तरीके से रैप अप होया हुआ है। इनकैप्सुलेशन की दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, एक डाटा प्रोटेक्शन और एक इंफॉर्मेशन हाइडिंग। डाटा प्रोटेक्शन के अंदर हम ये देखेंगे किस तरीके से हम डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इनकैप्सुलेशन के थ्रू। और इंफॉर्मेशन हाइडिंग में सेम चीज़, बस ये समझ लें कि हम किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को किसी आउटसाइडर से हाइड करते हैं या उसे एक्सेस नहीं मिल पाती किसी इंटरनल कंपोनेंट्स में। फीचर्स ऑफ इनकैप्सुलेशन। अब हमारे पास कुछ फीचर्स हैं इनकैप्सुलेशन के गिवन। हम सबसे पहले कि हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते किसी क्लास को, और हमें हमेशा एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक फ़ंक्शन कॉल करेंगे जो कि मेंबर वेरिएबल्स के साथ डील करेगा जो क्लास के अंदर है। और आगे हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक है कि किस केस में इनकैप्सुलेशन कही जा सकती है। ये लिखा है कि द फंक्शन विच वी आर मेकिंग इनसाइड द क्लास मस्ट यूज़ ओनली मेंबर वेरिएबल्स, ओनली देन इट इज़ कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। और अगर हम फंक्शन क्लास के अंदर नहीं बनाते जो कि मेंबर वेरिएबल्स को यूज़ करें तो फिर वो इनकैप्सुलेशन नहीं कही जा सकती। इनकैप्सुलेशन जो रीडेबिलिटी इंप्रूव करती है, मेंटेनेबिलिटी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है सारे वेरिएबल्स और फंक्शंस को गैदर करके एक ग्रुप बनाकर। और पांचवा पॉइंट है, इट हेल्प अस टू कंट्रोल द मॉडिफिकेशन ऑफ आवर डाटा मेंबर्स। अब हम एक्सेस स्पेसिफायर्स को देखेंगे इनकैप्सुलेशन के अंदर। इनकैप्सुलेशन के अंदर बेसिकली तीन टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, एक प्राइवेट, एक प्रोटेक्टेड और एक पब्लिक। अब हमने सबसे पहले ऊप में ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करना था जिसका मैंने कहा था कि हम अगली किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट क्या होता है। जो हम कीवर्ड लिखते हैं क्लास को डिक्लेयर करने के बाद, तो वो बेसिकली हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर होता है। और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर जो भी चीज़ हम देते हैं, मेंबर्स और फंक्शंस, वो सब के सब सिर्फ़ और सिर्फ क्लास, जो पेरेंट क्लास होती है वो ख़ुद एक्सेस कर सकती है। उसके अलावा हम कोई भी आउटसाइडर या हालांकि उसकी जो अपनी चाइल्ड क्लासेस होंगी वो भी एक्सेस नहीं कर सकती। प्रोटेक्टेड के अंदर ये सीन होता है कि प्रोटेक्टेड जो हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर है, वो उसके अंदर जितने मेंबर्स और फंक्शंस होंगे वो पेरेंट क्लास ख़ुद भी एक्सेस कर सकती है, और उसके अपने फंक्शंस और साथ में उसके डिराइव्ड क्लासेस जितनी भी होंगी वो सब भी उस एक मेंबर फंक्शन को या डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकती हैं। और पब्लिक के अंदर हम क्लास के बाहर से भी, मतलब किसी इंट मेन के अंदर जितनी भी हम स्टेटमेंट रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे तो हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू पब्लिक में अगर कोई वेरिएबल है तो उसको चेंज कर सकते हैं आउटसाइड से भी।
टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स या एक्सेस स्पेसिफायर्स, तो हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं और ये हम पढ़ चुके हैं। और साथ ये है कि एक नोट लिखा हुआ जिसके अंदर है कि अगर हम किसी क्लास के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर हम स्पेसिफाई नहीं करते, तो उस केस में जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होगा वो प्राइवेट होगा। मतलब उनके अंदर जितने भी मेंबर फंक्शन और मेंबर वेरिएबल्स होंगे वो हम बाहर से किसी और क्लास में या मेन में एक्सेस नहीं कर सकते। अब हम बारी बारी सबकी एक्सप्लेनेशन जानेंगे। पब्लिक के अंदर सबसे पहले ये कि हम जो भी चीज़ डिक्लेयर करते हैं वो हमारे पास हर जगह पे अवेलेबल होते हैं। उनको हम किसी भी स्कोप में या किसी भी जगह से कोड के अंदर उनको एक्सेस कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज़ को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। और ये हम the public members of a class can be accessed from anywhere in the program using a direct member access operator dot with the object of that class। मतलब कि हम ऑब्जेक्ट एक क्रिएट करेंगे और उसके बाद डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम उस ऑब्जेक्ट आगे डॉट और फिर जिस चीज़ को हमने मैनिपुलेट करना हो, चेंज करना हो, मॉडिफाई करना हो तो हम कर सकते हैं। अब इसके बाद एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमने पब्लिक यूज़ किया है एक्सेस मॉडिफायर। उसके अंदर हमने एक रेडियस दे दिया और एक फंक्शन दे दिया है कंप्यूट एरिया का। अब हम मेन में जब हम एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे उसके बाद हम डॉट और ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हमने रेडियस की वैल्यू को मैनिपुलेट करके 5.5 कर दिया है। तो ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हमने पब्लिक के अंदर वेरिएबल जो रेडियस बनाया था उसको रखा है, तो इसलिए हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज हम कर सकते हैं। आगे हमारे पास प्राइवेट है। प्राइवेट के अंदर हमारे पास जो क्लास मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ अपनी मेंबर फंक्शंस के थ्रू चेंज हो सकते हैं और वो अपनी ख़ुद की क्लास एक कर सकते हैं। हम किसी डिराइव्ड क्लास या मेन में से, जैसे हम प्राइवेट में पब्लिक में करते हैं, तो इसमें हम वो चीज़ें नहीं परफॉर्म कर सकते। प्राइवेट जो होता है हमारे पास सबसे ज़्यादा एक डाटा हाइडिंग के लिए सबसे ज़्यादा इन्हेंस चीज़ है या जिसके थ्रू हम सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है डाटा हमारा। आगे इसकी एग्जांपल है। अब हम प्राइवेट के अंदर डबल रेडियस कर रहे हैं और हम चेंज नहीं कर सकते। अब ऑब्जेक्ट डॉट रेडियस जब हम करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आया है वो हमारे पास एक एरर आ गया है, क्योंकि हमने कोशिश की है कि हम प्राइवेट डाटा वेरिएबल को, जो हमने वेरिएबल रेडियस क्रिएट किया है प्राइवेट के अंदर, उसको हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं इंट मेन में ऑब्जेक्ट डॉट रेडियस इक्वल टू 1.5 जब हम लिख रहे थे। तो इस केस में एरर आ जाएगा। हम सिर्फ किसी मेंबर के थ्रू या क्लास फंक्शन मेंबर के थ्रू या क्लास के अंदर ही इस रेडियस को हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बाहर में हम कहीं भी चेंज नहीं कर सकते। अब दूसरी एग्जांपल है जिसके अंदर बताया गया कि हम किस तरीके से एक प्राइवेट के अंदर वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं क्लास के अंदर। तो हमने प्राइवेट के अंदर एक पब्लिक फंक्शन बना लिया। पब्लिक के अंदर पहले प्राइवेट में रेडियस रखे, फिर पब्लिक के अंदर हमने एक फंक्शन बना लिया कंप्यूट एरिया, और उसका अंदर पैरामीटर एक डबल आ रहा है जो कि पैरामीटर हम लेंगे इंट मेन में जाके। अब इंट मेन में इसने 1.5 दिया है, तो वो 1.5 जो है वो आर की वैल्यू रेडियस को असाइन हो जाएगी। मतलब इस प्राइवेट वाले रेडियस को हम इंट मेन के अंदर वैल्यू असाइन करें। तो ये एक तरीका होता है जिसके अंदर हम इंट मेन में से किसी एक फंक्शन के थ्रू प्राइवेट डाटा मेंबर्स का हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड के अंदर हम एक जो भी वेरिएबल्स या फंक्शंस देते हैं किसी क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर, तो वो सब हम उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं या अपनी क्लास में या फिर डिराइव्ड क्लास में। इन दोनों के अलावा हम उसे इंट मेन के अंदर चेंज नहीं कर सकते। आगे हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स का एक टेबल इन्होंने बता दिया है आसानी के लिए, समझने के लिए। तो वो है कि, और साथ इन्होंने एक सिंबल्स हमें दिए हैं प्लस, माइनस और हैश टैग का। तो ये पब्लिक को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हम प्लस सिंबल से करेंगे, प्रोटेक्टेड को हम माइनस से करते हैं और प्राइवेट को हम हैश टैग से करते हैं। इसके बाद हमारे पास एडवांटेजेस हैं एक्सेस मॉडिफायर्स के। सबसे पहले एडवांटेज है कि हमने फॉर एग्जांपल एक बैंक डोमेन में हम काम कर रहे हैं, तो उस केस में हमें चाहिए कि हम जितने भी उसके अंदर हमारे वेरिएबल्स या जो भी चीज़ें हम करेंगे तो वो सिर्फ बैंक को पता हो, आउटसाइडर्स को ना पता हो, ना वो चेंज कर सकते हैं। तो इस केस में हमें ये अलाउ करता है ऊप कि हम इनकैप्सुलेशन का यूज़ करके
उस सब को डाटा जो हमारे पास होगा उसको हम सिक्योर बना सकते हैं। इसी तरीके से बाकी भी हर सिनेरियो के हिसाब से हमारे पास ये अथॉरिटी है कि हम उनको डाटा को अपने किस तरीके से डील करना चाहते हैं, चाहे वो पब्लिक हम करना चाहते हैं या फिर प्रोटेक्टेड रखें या फिर प्राइवेट रख के किसी को शो ना कराएं। अब हमारे पास एक वेन डायग्राम है जिसके अंदर हमें एक क्लास बताई गई है जो कि डॉग है, क्लास का नेम डॉग है। उसके बाद उसके अंदर स्टेट एट्रीब्यूट्स हैं उसके, और बिहेवियर्स हैं उसके, मतलब फंक्शन। और इस एक क्लास से हमने 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। अब हमारे पास है कि प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी ब्रीड और एज है, और मेथड्स उसके अंदर जो फंक्शंस हैं वो ईट और स्लीप हैं डॉग क्लास के अंदर। तो ऑब्जेक्ट 1 अगर हमने क्रिएट किया है तो उसकी ब्रीड अलग है, ऑब्जेक्ट 2 की ब्रीड अलग है, ऑब्जेक्ट 3 की ब्रीड अलग है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास हम फंक्शंस के थ्रू, मेंबर्स के थ्रू और इंट मेन में जाके चेंज कर रहे होते हैं, ना कि हम मेन क्लास में कर रहे होते हैं। तो इनकैप्सुलेशन हमें ये प्रोवाइड करता है कि हम डाटा को किस तरीके से हाइड कर सकते हैं और डाटा को किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं।